नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में दरिद्रता, गरीबी, आय की कमी, भाग्य का साथ न मिलना, धन की कमी की वजह से परिवार के सदस्यों का आपस में झगड़ा होना या किसी और कारण से आपसी झगड़े होना, कलह कलेश होना आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं, या फिर आप अपने उन दुश्मनों का विनाश करना चाहते हैं जिन्होंने आपके ऊपर टोने टोटके कर रखे हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है, वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के ये उपाय आज से ही नहीं हजारों साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये उपाय जिन्हें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन उपाय का इस्तेमाल करके आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर आपको पूरे 11 अध्याय मिल जाएंगे, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि अपने नौकरी को पाने के लिए आप नींबू का उपाय कैसे कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप नींबू का उपाय कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपका विनाश करना चाहते हैं तो नींबू के इस्तेमाल से कैसे आप उल्टा उनका विनाश कर सकते हैं। और अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्तियों का वास है, तो इन शक्तियों को दूर भगाने के लिए किस तरह से आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य सो चुका है और आपके घर में कोई ऐसी शक्ति आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, तब आप नींबू के ये उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत लाभकारी होता है। अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और अगर हमें पेट की कोई समस्या है तो उसके लिए भी नींबू रामबाण औषधि है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हल कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही एक बार हनुमान जी का दिल से नाम लेकर जय बजरंग बली कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा। देखना बजरंग बली आपकी हर समस्या को दूर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में बहुत सारे आपकी समस्याओं का हल और उपाय नींबू के द्वारा बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जिस उपाय की बात करते हैं वो ये कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ट्रक या गाड़ी सड़क पर चलती है या फिर कोई दुकान है, बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, तो उसमें आपने नींबू और मिर्ची को टंगे हुए देखा होगा। तो इसका जो मुख्य कारण वो ये है कि अगर आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है या आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो कोई आपकी दुकान पर बुरी नजर लगा सकता है या खुद ब खुद किसी की ना चाहते हुए भी बुरी नजर लग सकती है। और एक कहावत है, यकीन मानिए बिल्कुल सच है, कि नजर से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है और चलता फिरता व्यापार भी बंद हो जाता है। और अगर किसी ने आपके दुकान पर बुरी नजर लगा दी है तो इसीलिए वहां पर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का जो तीखापन होता है वो नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है और बुरी नजर के प्रभाव को एकदम खत्म कर देता है। इसका एक और कारण है कि आपके अच्छे चलते हुए व्यापार को देखकर अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या भी की है तो वो तंत्र विद्या भी ये नींबू मिर्ची खत्म कर देते हैं और उल्टा उसके ऊपर ही इसका असर हो जाता है जिसने वो तंत्र विद्या करवाई है। दूसरा नींबू का जो उपाय है वो वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, देखिए जहाँ पर नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती है। नींबू के पेड़ के आसपास का जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध रहता है और नींबू का पेड़ जो है वो घर में सकारात्मकता को भर देता है। देखिए, अगर किसी के घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है तो यकीन मानिए उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। परिवार के सारे सदस्य आपस में झगड़ते रहेंगे, धन आने के जो भी मार्ग होंगे वो धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे। लेकिन
अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मकता रहेगी, इसलिए आप अपने घर में जमीन में नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। और अगर जमीन में लगाना संभव नहीं है तो गमले में एक नींबू का पेड़ जरूर लगा लीजिए। एक बात और है, अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या करवा दी है तो और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तब आपको क्या करना है। देखिए, वैसे संभव हो तो आप नींबू का पेड़ जरूर लगा लीजिए अपने घर में, लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात तो उगता नहीं है। तब आपको एक उपाय करना है। आपको करना क्या है कि 4 नींबू ले लेने हैं और अपने घर के चारों कोनों में उन नींबू को रख देना है। उसके बाद आपको अपने घर के 4 चक्कर लगाने हैं। चक्कर जो लगाने हैं वो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं, यानी कि उल्टी दिशा में लगाने हैं। उसके बाद आप उन नींबू को उठा लीजिए और जाकर किसी बहते हुए जल में उन्हें प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय इतना पावरफुल है दोस्तों कि जैसे ही आप वो नींबू जल में प्रवाहित करेंगे, उसके साथ ही आपके घर का जो सारी नकारात्मकता है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर तंत्र विद्या भी किसी ने की है तो उसका असर भी समाप्त हो जाएगा। अब एक प्रश्न कि ये उपाय हमें करना किस दिन है, तो सिर्फ शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। तीसरा उपाय जो है वो सफलता पाने के लिए है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया और आप कर्ज के माया जाल में फंस गए हैं, तब आपको करना क्या है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और साथ में आपको एक नींबू ले जाना है और लेके जानी है 4 लौंग। और फिर जब आप हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करें तो आप जब वहां प्रवेश करें तो 4 लौंग आपको नींबू पर गाड़ लेनी है, इस तरह चारों तरफ। और फिर आप बैठ जाइए हनुमान के मंदिर में, पालथी मारकर आराम से बैठ जाइए और वहां पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपनी जो भी समस्या है वो हनुमान जी के सामने अपने मन में उन्हें बोलिए। उसके बाद आप इस लौंग जो आपने लगाई है नींबू में, उस नींबू को आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और वहां से चले आइए। आप यकीन मानिए, जो भी बाधा आपके ऊपर आई है, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो मंगल भी अच्छा हो जाएगा। नवग्रह अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपका साथ देने लगेंगे। दुर्भाग्य आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। लेकिन जब आप वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान चालीसा आपको मन में पढ़नी है, आपको उसे जोर जोर से बोलकर नहीं पढ़ना है। और साथ ही किस दिन करना है ये उपाय, तो ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। अब बात करते हैं अगले उपाय की। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में छोटा बच्चा है या फिर बड़ा ही कोई व्यक्ति है या आप स्वयं हैं और आपको नजर लग जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तब आपको करना क्या है, तो आपको एक नींबू ले लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर जिसे नजर लगती है या आप खुद भी है तो आपको इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और ये आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप इसे जब 7 बार घुमा ले तो फिर आपको एक चाकू लेना है। चाकू आपको वो लेना है जिसका पहले कभी इस्तेमाल ना किया गया हो और उस चाकू से इस नींबू को बीच में से आपको 2 हिस्सों में काट लेना है और फिर इस कटे हुए नींबू को ले जाकर आप अपने घर के बाहर या फिर कहीं भी दूर जाकर जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी नजर आपको लगी होगी वो नजर वो नींबू अपने साथ ले जाएगा और जैसे ही आप नींबू को काटेंगे वो नजर भी कट जाएगी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। ये उपाय ऐसा है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए कि कई लोगों के व्यापार जो चलते अच्छे हैं उनको लोग बुरी नजर लगा देते हैं और उनका चलता हुआ व्यापार एकदम ठप हो जाता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और जब आप अपनी दुकान पर जाएं, अपने व्यापार स्थल पर जाएं, तो आपको वहां जाकर अपनी दुकान खोलने के बाद पूजा करने के बाद ये नींबू आपको लेना है और चाकू से इसके 4 हिस्से कर लेने हैं।
4 टुकड़े जब आप इस नींबू के कर ले तो इस नींबू के चारों टुकड़ों को अपनी दुकान के 4 भाग में कहीं भी रख दीजिए। ये प्रक्रिया आपको सुबह करनी है 10 और 11 बजे के बीच में। उसके बाद आप सारा दिन वहाँ पे रहिए और ये टुकड़े वहाँ रखे रहने दीजिए। फिर शाम को 7 बजने के बाद जब 7 बज जाए तो इन चारों टुकड़ों को आप उठा ले और 4 अलग अलग लाल रंग के कपड़े आपको लेने हैं और उन कपड़ों में इन टुकड़ों को बांध लेना है और फिर ले जाकर किसी भी नदी में आप इन्हें बहा दीजिए। आप देखना जैसे ही आप ये नींबू के टुकड़े बहाएंगे ना, आपके व्यापार में आपकी दुकान पर जो भी नजर लगी होगी वो तुरंत हट जाएगी। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय आपके भाग्य को चमकाने के लिए है। आप मेहनत कर करके थक चुके हैं लेकिन किसी भी तरह से भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप हर कोशिश करके थक चुके हैं लेकिन परिणाम आपके अनुरूप नहीं मिल रहे हैं, तो यकीन कीजिए जरूर किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका या फिर कोई तंत्र साधना करवाई है। नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है, तो आपको करना क्या है? तब आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और उस नींबू को गंगा जल से अच्छे से धो लेना है और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम श्री हनुमंताय नमः और इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है और फिर 108 बार जाप करने के बाद आप 4 लौंग ले लीजिए और 4 लौंग इस नींबू में गाड़ लीजिए। और उसके बाद जब भी आप किसी खास कार्य पर जाएं, यानी कि नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाएं या परीक्षा देने के लिए जाएं, किसी भी खास कार्य के लिए जाते वक्त ये नींबू आप अपने साथ ले जाएं। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं। परीक्षा में तो आप नींबू लेकर नहीं जा सकते हैं, तो आप इसे बैग में रख लीजिए या फिर अगर संभव हो अपनी पॉकेट में रख लीजिए। यकीन कीजिए ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दुर्भाग्य था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, इन छोटे से उपाय में 3 या 4 रुपए का खर्चा है लेकिन ये सरल से उपाय आपका जीवन बदल देंगे। अगला जो उपाय है वो रोग मुक्ति के लिए है। अगर आप बीमार रहते हैं, दवाई खा कर थक चुके हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है, तो आपका ये उपाय जरूर काम करेगा। और इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है और उस नींबू को रोगी के सर से लेकर पांव तक पूरा 7 बार उतारना है और उसके बाद आपको एक चाकू लेना है और चाकू को रोगी के सर से लेकर पांव तक 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपको शाम के वक्त सूरज छिपने के बाद ही करना है। अब जो चाकू आपने उतारा था उस चाकू से इस नींबू के आपको 4 टुकड़े करने हैं और उन 4 टुकड़ों को ले जाकर आपको किसी चौराहे पर फेंक देना है। चारों दिशाओं में आपको एक एक टुकड़ा फेंकना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर कोई भी नजर हो, तंत्र साधना हो या जो भी कोई कारण हो जिसकी वजह से वो बीमार रहता है, तो वो जरूर सही हो जाएगा।